नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्लास है ये सुबह 10 बजे होती है, लेकिन आज किसी कारणवश ये क्लास सुबह 10 बजे नहीं हो पाई थी। कल आपको 10 बजे ज़रूर ये क्लास मिलेगी। कक्षा 9 की जो नई बुक चल रही है जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसका हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और इसका भाग नंबर 2 आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले भाग नंबर 1 और पाठ नंबर 1 आपने नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का कक्षा जो है शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ से पढ़ा था उससे आगे देखते हैं। डूंगजी जवाहर जी सिक्कर। देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त थे। यानी ये जो डूंगजी जवाहर जी ये काका भतीजे थे। डूंगजी थे वो जवाहर जी के काका थे और जवाहर जी डूंगजी के भतीजा थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। यानी जो शेखावटी ब्रिगेड थी उस समय के उसके में सिपाही थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। यानी बाद में उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और देश के जितने भी धनी लोग थे उनके देश के लिए धन मांगने लगे आज़ादी के लिए, लेकिन उन लोगों ने धन नहीं दिया तो उन्हीं के यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते थे। यानी जो गरीब लोग थे उनकी सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज़ों की छावनियों को भी लूटा। यानी इन्होंने जो है अपने साथियों की सहायता से कई बार जो अंग्रेज़ों की छावनियाँ थी उनको भी लूटा। डूंगजी के साले भैरव सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। देखिए खुद का ये साला कैसा निकला। जैसे मतलब डूंगजी की खुद का साला था भैरव सिंह, उसने डूंगजी को भोजन करने के अपने यहाँ बुलाया और उनको शराब पिलाकर पकड़वा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया था। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। यानी डूंगजी की जो पत्नी है उनकी फटकार से जवाहर जी उन्होंने छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। यानी लोटिया जाट और जो कर्णा मीणा है अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। यानी बीकानेर के पास गढ़सीसर नाम स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों की फौजों ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। यानी जो जवाहर जी है वो तो भागकर जो है खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। यानी जहाँ के जो शासक थे महाराजा रतन सिंह उन्होंने प्रेमपूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की किकमेड़ी पहुंच गए जहाँ जोधपुर की सेना उन्होंने छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में जो असंतोष की ज्वाला भड़क उठी थी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया था। ठीक है। इसके बाद है लुठजी निठरवाल सिक्कर 1804 से 1855। लोठू निठरवाल का जो जन्म है जाट परिवार में निठारवाल का जो जन्म है जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ था, जहाँ से वहाँ के ठाकुर से अनबन यानी उनसे मतभेद होने के कारण वे अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क होता है डूंगजी जवाहर जी से। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा की जेल में बंद कर दिया था तो लोठू ने बालू नाई, सांखुलवार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनवाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे थे। यानी एक बारात लेकर आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को वहाँ से रिहा करवा लाए थे। इसके बाद लोठू जी, डूंगजी और जवाहर जी के साथ अंग्रेजी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में जो है इनकी मृत्यु होती है। अगले है अमरचंद बाठिया, बीकानेर 1793 से 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। यानी राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी, वो थी अमरचंद बाठिया। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। यानी ग्वालियर में अपने व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपी देने को प्रस्ताव किया जिसे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। यानी इनको जो है राजस्थान इनको भामाशाह कहा जाता है 1857 की क्रांति का। इन्होंने जो अपनी संपत्ति है वो तात्या टोपी देने का प्रस्ताव करी थी, जिसके कारण उनको बाद में फांसी दी गई थी। आगे हैं विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 बिजौलिया।
भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम है भूप सिंह का जन्म 1882 में गुठावाली जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था और इनकी कर्म भूमि राजस्थान में थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। यानी विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। यानी संपूर्ण भारत में ये किसान आंदोलन के जनक थे और चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। इनका जो प्रत्यक्ष संबंध है ये किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अजमेर में सशस्त्र क्रांति क्रियान्विति और क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में भूमिका निभाई। यानी अजमेर में जो सशस्त्र क्रांति के क्रियान्विति की क्रांतिकारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण में भी इनकी भूमिका थी। साथ ही जो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यानी जो राजस्थान केसरी है या नवीन राजस्थान है या तरुण राजस्थान है, इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने के लिए भी इनकी अग्रणी भूमिका है। अगले हैं अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जो जन्मभूमि है वह जयपुर है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलग जगह, यानी जो अर्जुन लाल सेठी है इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति के लिए अलग जगाई थी। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। यानी 1905 में इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था जैन शिक्षा प्रचारक समिति और उसी के तत्वाधान में इन्होंने वर्धमान विद्यालय खोला, फिर वर्धमान छात्रावास और फिर वर्धमान पुस्तकालय, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र, यानी यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय के जयपुर के महाराजा स्वाई माधो सिंह सेकंड ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। यानी उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, यानी बहुत सारे युवकों को तैयार किया, जिनमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं विद्यालयों से जुड़े थे। सेठी जो है हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से भी संबंध थे। अजमेर रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। अगले हमारे क्रांतिकारी है केसरी सिंह बारठ। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जो जन्मभूमि है शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों की विरुद्ध भावना की स्पष्ट व्यक्ति थी। यानी जब 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है, लॉर्ड कर्जन जो दरबार लगाता है, उस समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जो है और वो इस दरबार में जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने 13 सोरठों की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चेतावनी चुंगटिया, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भावना स्पष्ट व्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूतान में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन सिंह लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। यानी जब अंग्रेजों ने अपनी गुप्त रिपोर्टों से पता चला कि राजस्थान में जो विद्रोह फैला था वो केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी के कारण फैला था। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। यानी उन्होंने कहा कि राजस्थान के जितने भी वर्ग हैं उन सबको क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा बनाई। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता में अपने संपूर्ण परिवार का व्यक्ति, यानी जो बारठ परिवार है ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान हो गया था। श्री बारठ ने अपने सहोदर यानी अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आशिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के भेजा। यानी इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और अपने जवाई ईश्वरदान आशिया को जो रास बिहारी बोस के सहायक थे मास्टर अमीरचंद, उनकी सेवा में क्रांति का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारठ ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली थी। आगे है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति की विरासत मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ और चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे।
क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश की स्वतंत्र कराने में जुट गए। ये भी जो है क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और देश की स्वतंत्रता के लिए जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए, यानी रास बिहारी बोस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 साल की सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम और उनके पत्र दिखा सके, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक जो सर चार्ल्स क्विलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, यानी उसे बहुत सारा यातनाएं दी, मगर सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए थे। बरेली जेल में क्विलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, नहीं तुम्हारी जो माँ है तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, यानी उसने कहा कि मैं अपनी माता के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। यानी उसने कहा कि अगर मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो जिससे अन्य कोई न रो सके। अमानुषिक यानी जो यातनाएं मनुष्य को नहीं दे सकी, ऐसी यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्विलैंड को ये कहना पड़ा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। यानी उसने कहा कि हमको इसको इतना पीटा इतना मारा तब भी इसने मुंह नहीं खोला। अब जो है हम जो अगले जो क्रांतिकारी बच्चे हैं इनकी जो गाथाएं हैं वो हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।